छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर पंजीयन क्रमांक 6685 और छत्तीसगढ़ धान खरीदी संविदा ऑपरेटर महासंघ रायपुर की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 12 अक्टूबर को रायपुर में संयुक्त रूप से संपन्न हुई। लंबित 3 सूत्रीय मांगों सहित धान खरीदी ऑपरेटर संविदा कर्मचारी महासंघ रायपुर की एक मांग धान खरीदी नीति वर्ष 24-25 कंडिका 11 मार्च 3 में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर के नियोजन में रोक लगाते हुए विभाग तय कर नियमित किया जाए सहित 4 मांगों को लेकर सहकारिता विभाग के 2 मांग, खाद्य विभाग की 2 मांग को लेकर सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए सभी ने अपनी सहमति दी। इसमें लंबित मांगों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर सर्वसम्मति से दोनों संगठनों को किया। 24 अक्टूबर 2025 को जिला स्तरीय ज्ञापन रैली के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न मंत्रियों को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 28 अक्टूबर 2025 को एक दिवसीय छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न मंत्रियों द्वारा किया गया। नरेंद्र कुमार साहू, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर और प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत मौर्य, छत्तीसगढ़ धान खरीदी संविदा कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ रायपुर के द्वारा ये निर्णय लिया गया। सर, मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी हैं। गत वर्ष 2024-25 में ऋचा शर्मा द्वारा जो खाद्य सचिव है उनके ही आदेश को आज बीजेपी के जो शासन काल में उनके अधिकारी को माना जा रहा है। अतः इस संबंध में अगर उनके आदेश को पालन नहीं किया जाता है तो तत्काल ऋचा शर्मा को यहाँ से बर्खास्त किया जाए और धान खरीदी में इस वर्ष हम लोग जो है पूर्णतः हम लोग धान खरीदी से बहिष्कार करते हैं। शासन को मांग करते हैं कि हमारी जो 3 सूत्री मांग है जब तक पूरा नहीं होगा वो हम धान खरीदी से बहिष्कार करते हैं। शासन अपना धान खरीदी करवाने के लिए अन्य कर्मचारियों की लाइन की व्यवस्था कर ले। मैं राम कुमार साहू, जिला सहकारी समिति कर्मचारी, जिला उपाध्यक्ष बलौदा बाजार। जी भैया, बताएंगे क्या परेशानी हुई आपको अब तक खरीदी के दौरान, और आज संगठन के बैठक में आप आए थे तो क्या चर्चा है? आज हम 18 वर्षों से कार्यरत है। सन 2007 से हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्त हुआ है संविदा में, और आज निरंतर हम अच्छे कार्य कर रहे हैं। जबकि पूर्व सरकार ने धान खरीदी के तहत कई बड़े से बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं, और आज वही दिशा में आज हमारे सरकार ने जो वर्तमान में धान खरीदी ऑपरेटरों को आउटसोर्सिंग के तहत नियोजन करने का जो प्रक्रिया ला रहे हैं और हमें नियमितीकरण नहीं किया गया है, इसके लिए हमने यहाँ पर मंथन किया और एक ठोस निर्णय लिए कि हम समस्त कर्मचारी जो समिति में कार्य करते हैं सब एक साथ मिल करके अपने मांगों को लेकर के हम आंदोलन करेंगे, और हमारे जो आउटसोर्सिंग है उसको पूर्णतः समाप्त कर हमें नियमितीकरण दिया जाए। तो अगर नियमितीकरण नहीं होगा तो क्या आप काम रोकेंगे? बिल्कुल, हम काम रोकेंगे। हम चरणबद्ध तरीके से जो तिथि तय किए हैं उस तिथि तक हम कार्य करेंगे, और अगर उस तिथि तक हमारा मांग पूरा नहीं होता तो निश्चितकालीन आंदोलन पर जाएंगे, और इस बार धान खरीदी को पूर्णतः प्रभावित करेंगे। मैं मोहन डहरिया, प्रदेश सचिव कंप्यूटर ऑपरेटर। बैठक में आज ऑपरेटर भी यहाँ पर आए थे बड़ी संख्या में, तो आप लोगों ने किन मुख्य बिंदुओं पे अपनी बात रखी है? आज रायपुर में छत्तीसगढ़ समर्थन मूल्य धान खरीदी ऑपरेटर संघ और समिति महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में आज बैठक आयोजित किया गया, जिसमें हम दोनों संगठन के मांगों को लेकर आंदोलन की नीति बनाई गई है, जिसमें हम ऑपरेटरों को आज समिति में काम करते, शासन का काम करते 18 वर्ष हो गया है, लेकिन आज जो शासन जो है हम लोगों को आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट में डाल रही है और कंपनी के ठेका के द्वारा एक दूसरे ऑपरेटर की नियुक्ति कर रही है। इसमें तत्काल रोक लगाया जाए और हमें एक विभाग में पवेलियन करके नियमित किया जाए। 18 साल हमको काम करते हो गया है, अभी तक हमको एक निश्चित विभाग नहीं दिया है, तो हमको विभाग तय करके नियमित किया जाए। पिछले वर्ष भी इस बारे में चर्चा हुई थी, तो आप लोगों को क्या कहा गया था? पिछले बार हम लोग 37 दिन का आंदोलन किए थे, लेकिन हमको विभागीय मंत्री द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन बस दिया गया, और ये केवल आश्वासन की सरकार है। अभी तक आश्वासन कोई किसी प्रकार का कोई पूरा नहीं किया गया है, बल्कि और हमें गर्त में डाल दिया गया है। मैं प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत मौर्य,
कंप्यूटर ऑपरेटर संघ। धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ जिला अध्यक्ष सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से मैं शासन और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमने जो है 2007 से आज तक 18 वर्षों से काम कर रहे हैं धान खरीदी कार्य, और 18 साल होने के बाद भी शासन हमको आउटसोर्सिंग की जो नियोजित पिछले बजट में की गई थी वह सरासर अन्याय है। हमारे बाल बच्चों के साथ जो अन्याय कर रही है शासन की दुर्व्यवहार है, हम उसको बहिष्कार करते हैं। और आज हम हमारे समिति महासंघ के साथ मिलकर हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ एकजुट मिल गए हैं और उनके जो 3 सूत्री मांग है और हमारा एक मांग है आउटसोर्सिंग पूर्णतः खत्म कर दिया जाए। हमको कोई भी विभाग दे करके नियमितीकरण जाए। ऑपरेटर संघ जो है और हमारा समिति संघ जो है मिलकर जो है हड़ताल कार्य योजना जो बनी है 17 तारीख से हम जो अनिश्चितकालीन हड़ताल में जा सकते हैं। शासन की मंशा है कि जो है हमारा काम टाल पे टाल मरोड़ करके जो है आश्वासन की सरकार देते जा रही है, आश्वासन देते जा रही है, ये नहीं चलेगी। और हमारी आने वाली महत्वपूर्ण योजना धान खरीदी है, इसको क्रियान्वयन करवाना है तो हमारी मांग को करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, यही हमारी संघ की एकता है। जय हिंद, जय भारत। जी भैया बताएंगे, पिछले वर्ष भी ये 3 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल में बैठे गए थे और सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था आप लोगों को, तो उसमें से क्या कमियां आई जो इस वर्ष बैठक में फिर से हड़ताल पे जाने का निर्णय लिया जा रहा है? छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ में 2058 समिति से धान खरीदी का कार्य करवाती है। सबसे बहुत बड़ी समस्या है कि ये सब काम तो अच्छे करवाते हैं लेकिन परिवहन व्यवस्था ठीक से नहीं कर पाते। इसके भुगतान पूरा सोसाइटी को भुगतना पड़ता है। सोसाइटी को सुदृढ़ीकरण करेंगे बोलते हैं और दूसरी तरफ सोसाइटी को गर्त में डुबा रहे हैं। परिवहन की व्यवस्था नहीं होता। अब नया 10-10-25 को एक नया आदेश किए हैं कि केंद्र प्रभारी को हटा दिए हैं। मैं स्वागत करता हूं छत्तीसगढ़ शासन की जो कैबिनेट में जो निर्णय लिए हैं, और ये छत्तीसगढ़ शासन जो निर्णय लिए हैं केंद्र प्रभारी को ठीक है, लेकिन जो जिम्मेदारी केंद्र प्रभारी का रहता है वो जिम्मेदारी पूर्णतः दिया जाए। जैसे सुबह 7 बजे से हम लोग आते हैं, केंद्र प्रभारी हैं, और रात को 11-12 बजे तक जाते हैं, वो पूर्ण करें इन लोग। और पूरा सुखद जो आता है कि नहीं आता है, ये छत्तीसगढ़ शासन अपने जो केंद्र प्रभारी रखे हैं वो बता दें कि सुखद आता है कि नहीं आता। 2058 समिति में यदि सुखद नहीं आता तो मैं मान लूंगा कि वास्तविक में सुखद नहीं आता। तो बहुत बड़ी समस्या है, कई प्रकार की समस्या है। मैं छत्तीसगढ़ शासन से भी निवेदन करता हूँ कि यदि उनको केंद्र प्रभारी बना रहे हैं तो 15 नवंबर से बना के उनको जब तक परिवहन पूरा संपूर्ण परिवहन नहीं होता तब तक उनको वहां पदस्थ रखें, और समस्त जो शॉर्टेज की और अन्य जो समस्या आती है वो केंद्र प्रभारी के ऊपर होगा। इसलिए हम स्पष्ट करने के लिए हम लोग 24 तारीख से हम लोग हड़ताल में जा रहे हैं। मैं किशनलाल देवांगन, जिला अध्यक्ष, जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ, राजनांदगांव। तो आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। जी, हम लोग क्या है, सहकारी समिति कर्मचारी से संबंधित हम लोग कर्मचारी हैं। यहाँ हमारी विभिन्न 3 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनमें हमारी प्रमुख मांग जो है धान में सुखद है। आप सभी लोग उचित है कि हम बहुत ही पीड़ित व्यक्ति हैं कि हम शासन के बहुत ही कल्याणकारी योजना का काम, जैसे हमारा धान खरीदी का काम है, पीडीएस का काम है, हम लोग करते हैं। परंतु शासन जो है हमें जो हम धान खरीदते हैं उस धान को पूरा वहाँ परिवहन कर हमें दिया जाए, शून्य शॉर्टेज किया जाए, ऐसे हमारे ऊपर अनैतिक दबाव बनाया जाता है। जबकि पता होना चाहिए कि शासन जो हमें 17% सुखद में नमी में हमें धान संग्रहण कराती है, उसके बाद वही धान जो है 3 महीने के बाद परिधान होता है जिसमें सुखद आता है, परंतु शासन जो है मानने को तैयार नहीं है। और जब सुखद आता है तो हमारे कर्मचारियों के ऊपर अनावश्यक रूप से दबाव बना करके FIR दर्ज किया जाता है। तो हम पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी समय यहाँ जुटे हुए हैं। हमारी मांग है कि हमको वर्ष 24-25 का जो वास्तविक सुखद आया है वो, और आगे जो आने वाले वर्ष है जो हमने धान खरीदी कार्य करने वाले हैं उसमें हमें धान सुखद प्रदान किया जाए। नहीं तो हम पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी जो है धान खरीदी का बहिष्कार करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं।
दूसरी हमारी मांग है छत्तीसगढ़ के भी जो कार्यरत कर्मचारी, उनको मध्य प्रदेश के जो कार्यरत कर्मचारी हैं, वहां मध्य प्रदेश में जो है प्रत्येक संस्थाओं को 3-3 लाख रुपया वेतन के रूप में देती है। तो हम भी तो छत्तीसगढ़ शासन के जो कर्मचारी हैं, हम मध्य प्रदेश से अलग हुए हैं। हम चाहते हैं, हमारी ये मांग है कि हमको 3-3 लाख रुपया वेतन अनुदान के रूप में दिया जाए। और हमारी तीसरी जो महत्वपूर्ण मांग है वो हमारी सेवा नियम है। हमारे सहकारी समिति में कर्मचारियों के लिए सेवा नियम लागू किया गया है, परंतु जो है वो सेवा नियम में बहुत ही अल्प वेतन का प्रावधान किया गया है। इसलिए हमारे बीच जो कर्मचारी हैं, हम सहकारी संस्थाओं में कार्य करते हैं कर्मचारी, हमको बहुत ही कम तनख्वाह प्राप्त होता है, जिससे हमारे परिवार के भरण पोषण में, पढ़ाई लिखाई में, हमारे बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई में हमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम शासन से चाहते हैं कि हमें मध्य प्रदेश सरकार की भांति 3 लाख रुपया वेतन अनुदान के रूप में दिया जाए और हमें सम्मानजनक यहाँ वेतन का निर्धारण किया जाए। इन्हीं हमारे 3 सूत्री मांग को लेकर के हम यहाँ आज पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी एकत्रित हुए हैं और हम एक मंशा बना चुके हैं कि जब तक हमें शासन जो है, हमारी महत्वपूर्ण जो मांग है वो धान खरीदी में सुखद का प्रावधान जब तक नहीं करती है, तब तक हम धान खरीदी का कार्य नहीं करेंगे। और हमारी इन्हीं 3 सूत्री मांगों को लेकर के हमारी रणनीति तैयार करने की आज उपस्थित हुए हैं और हम लोग संभवतः 17 के बाद, त्योहार के बाद हम लोग जो है यहाँ अपनी अनिश्चितकालीन आंदोलन का रूपरेखा तैयार कर हम यहाँ शासन को अवगत कराने की यहाँ तैयार हुई हूँ। मैं मनवाल महावीर, संभागीय अध्यक्ष बस्तर संभाग और संगठन मंत्री छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ रायपुर। जी भैया, बताएंगे 3 सूत्री मांग के अलावा और भी क्या बातें रखी गई? देखिए हम लोग जो लगातार जो मांगे कर रहे हैं, हम सहकारी सोसाइटी के कर्मचारी हैं। प्रदेश में 2739 धान खरीदी जो केंद्र है, उनके सब हम कर्मचारी हैं, ऑपरेटर हैं और खरीदी प्रभारी हैं। सरकार से लगातार हम मांग करते आ रहे हैं कि जो धान का निराकरण सरकार खरीदी तो करवा लेती है, लेकिन परिवहन समय पर नहीं करवाती। उससे सोसाइटियों में जो धान रहता है, लंबे समय से पड़े रहने से उसमें सुखद फाटे जाता है। उसकी हम लगातार मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर के गत वर्ष हम लोगों ने आंदोलन भी किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास में उनके साथ हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी, उनके साथ बैठकें भी हुई और उनके साथ बैठक होने के बाद हमें शासन का लिखित में भी पत्र मिला, आदेश कि आप लोग धान खरीदी पर जाइए और इस साल जो सुखद शॉर्टेज होगा उसमें हम प्रस्ताव बना के आपके सोसाइटियों को सुखद का हम जो प्रावधान है उसको हम लोग भरपाई करेंगे। लेकिन विडंबना देखिए, सरकार के लिखित आदेश देने के बाद भी आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पालन नहीं हुआ। बनिस्बत आप देखिए, कल 10 अक्टूबर को मंत्री परिषद की यहाँ पर बैठक हुई है, उसमें इन्होंने एक आदेश किया है कि इस बार कलेक्टर द्वारा नामित जो है प्रशासनिक अधिकारी धान खरीदी के प्रभारी रहेंगे। हमारा उनसे सरकार से प्रश्न ये है कि क्या सोसाइटी कर्मचारी के जो जितने भी कर्मचारी हैं, वो आपको एक नजर में ऐसा लगता है पूरे प्रदेश भर में 27 और सभी चोर हैं क्या? उनके ऊपर से विश्वास उठ गया है क्या? इतने सालों से आप लगातार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले रही है 15 सालों से, माननीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही, उसके बाद कांग्रेस की सरकार रही और आज पिछले बार भी विष्णुदेव की सरकार में हम लोग धान खरीदी की है। तो क्या ऐसा कारण इनको हो गया कि खरीदी प्रभारी है वहां पर प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त कर रहे हैं? हम प्रदेश संगठन की ओर से अधिकारी जो नियुक्त किया जा रहा है उसका स्वागत भी कर रहे हैं, स्वागत करेंगे, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वो हमको सरकार स्पष्ट करे कि उनको किस हिसाब से वहां पर नियुक्त किया जा रहा है। क्या वो खरीदी तारीख से धान के अंतिम परिवहन तक उनको वहां पर नियुक्ति करेंगे और उपार्जन केंद्र की जितनी भी जिम्मेदारी है, क्या वो कलेक्टर द्वारा नामित पूरी जो अधिकारी है वो पूरा उसकी जवाबदारी रखेंगे? अगर इस प्रकार से अगर खरीदी सरकार करवाती है तो हम कैबिनेट के निर्णय को, विष्णुदेव सरकार के निर्णय को हम जो है स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हम तो यही मांग भी कर रहे थे कि सरकार जो है अपने अधिकारी से, कर्मचारियों से धान खरीदी एक बार करा के देख ले और उनसे सुखद शॉर्टेज आता है कि नहीं, एक बार वो खुद अपने अधिकारी से खरीदी करवा ले, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमको स्पष्ट सरकार ये करे कि उसको किस हिसाब से वहां पर नियुक्त किया जा रहा है, वो किस तरीके से काम करेंगे। मैं ईश्वर श्रीवास, प्रदेश महासचिव छत्तीसगढ़ सहकारी समिति। महासंघ जो आपका है, आज उसकी बैठक हुई, क्या क्या मुद्दा था? जी, आज छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ रायपुर की बैठक हुई है रायपुर में, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ संविदा ऑपरेटर महासंघ के प्रदेश प्रतिनिधि मंडल भी शामिल थे और पूरे छत्तीसगढ़ की जो एक हमारी सहकारी संस्थाओं की जो
संगठन है 6685 जिनका पंजीयन क्रमांक है, उसके बैनर तले दोनों संगठन एक साथ, प्रदेश संगठन, कर्मचारी संगठन और ऑपरेटर संगठन दोनों मिलकर एक साथ अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए हम लोग आंदोलन की रणनीति तैयार की है। जैसे कि अपना बता दें 24/10 को जिला स्तरीय ज्ञापन रैली सभी 33 जिलों में सौंपा जाएगा, जहां हमारे समिति कर्मचारी रहेंगे और ऑपरेटर संघ के कर्मचारी रहेंगे। 28/10-25 को एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय ज्ञापन रैली है, यहाँ प्रदेश स्तरीय होगी। 3/11 को संभाग स्तरीय, 3/11 से 11/11 तक संभाग स्तरीय है। उसके पश्चात भी यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो 12/11 से 25 से प्रदेश स्तरीय आंदोलन जारी रहेगा। और हमारी 3 सूत्री मांग है जो पहले से आ रही है, और इसमें 1 सूत्री मांग हमारा और जुड़ेगा हमारे ऑपरेटर संघ का, जो आपको बताएंगे। हमारा पहला मांग तो ये है कि गत वर्ष 23-24, 24-25 में समय पे धान का परिवहन नहीं हुआ है, जिससे आज समितियों को मार्कफेड के द्वारा सुखद काट दी गई है, तो कोई भी राशि नहीं मिली, जिससे वेतन के लाले पड़े हैं। समितियां जो है बंद के कगार पर है, वो दिया जाए। और उसमें शॉर्टेज प्रोत्साहन 25-26 में देंगे, ऐसा छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। और जो है सेवा नियम 2018 जो आंशिक संशोधन था, उसमें कमेटी बनी है, वो पूरा लागू हो और मध्य प्रदेश सरकार की भांति 3-3 लाख रुपए हमारे कर्मचारियों को प्रबंध के अनुदान मिले, ताकि वेतन मिलता रहे। साथ में हमारे जो विक्रेता साथी है, उनको भी मध्य प्रदेश में प्रति माह जो 3-3 हजार रुपया दी जाती है, वो भी दिया जाए। ऐसा हमारी 3 सूत्री लंबी मांग है। और एक चौथी जो मांग है हमारे महासंघ के ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष बताएंगे। मैं नरेंद्र कुमार साहू, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ, रायपुर।